नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज सुबह 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह है। 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको आज मंच पर नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर साय की सेना को आज देखेंगे आप मंच पर। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल विस्तार, 9 विधायक मंत्री बनते हुए दयाल दास बघेल मंत्री बनेंगे, लखनलाल देवांगन का नाम शामिल है, ओपी चौधरी होंगे, टंकराम वर्मा होंगे, रामविचार नेताम भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल का भी नाम शामिल, केदार कश्यप भी हैं, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े भी मंत्री बनेंगी। ये तमाम वो नाम जो कि विष्णुदेव साय की तरफ से खुद ही साझा किए गए हैं। आपको बताएं कि 9 विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अभी तक यही जानकारी कि कैबिनेट में जगह मिल रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसे क्या मिलेगी ये धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगा। आज शपथ ग्रहण समारोह, विष्णु की टीम में कौन कौन सा प्रमुख नेता शामिल है ये हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं प्रोफाइल के साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कुछ रह चुके हैं, कुछ ऐसे भी जो लगातार संगठन में एक प्रमुख भूमिका निभाती नजर आए। लक्ष्मी राजवाड़े की जब आप बात करेंगे तब वो पहली बार की विधायक हैं। पहली बार की विधायक होने के साथ साथ पहली बार ही कैबिनेट में मंत्री की जगह मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और अलग अलग नामों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी चौंकाया है, लेकिन एक नपा तुला मंत्रिमंडल आज आपको नजर आने वाला है। इंतजार मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का हो रहा है, लेकिन ये अनुभव पहले भी बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पहले ऐलान कर सकती है मंत्रिमंडल का। तो तमाम चेहरे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं मंत्री हैं विष्णु की टीम के। 9 मंत्री विधायक के तौर पर चुनकर पहुंचे विधानसभा और अब कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों तक ये कोर टीम आपको नजर आएगी, अलग अलग विकास कार्यों पर समीक्षा करती हुई, अलग अलग प्रभार संभालती हुई। देखने वाली बात है कि क्या मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से नपा तुला समीकरण बैठाते हुए बीजेपी नजर आती है। हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तो 9 विधायकों के नाम आपके सामने जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सिलसिलेवार आपको समझाते रहते हैं कि संभाग में क्या समीकरण बन सकते हैं। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री आते हैं, रायपुर संभाग से 2 मंत्री होंगे, बिलासपुर संभाग से भी 2 चेहरे जो कि कैबिनेट में जगह पा रहे हैं, बस्तर संभाग से भी 1 मंत्री हैं, दुर्ग संभाग की आप अगर बात करते हैं तो यहां से भी 1 मंत्री। और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही आज शपथ ग्रहण समारोह जिसके लिए मेगा तैयारियां चल रही हैं। और दूसरी तरफ सूरजपुर से भटगांव की विधायक लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री पद की शपथ आज साथ में लेंगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री वो होंगी। और लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी कहा है कि पार्टी की आभारी हूं इसके लिए। क्या कुछ कहा है विस्तार से आपको सुनाते हैं। मौजूद है भटगांव की विधायक, आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली है लक्ष्मी राजवाड़े जी। लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री पद की आज शपथ लेने वाली है। बड़ा जनाधार भाजपा को मिला है जी। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो जनाधार तो संभव है ही, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के सरकार में सब छत्तीसगढ़ के पूरे जनता देखे कि 5 साल में किस तरह से जनता परेशान थे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को संवारेगी भी। पहली बार विधायक बनी है और पहली बार मंत्री भी बन रही है जी। पहले से जानकारी संगठन ने दी थी? नहीं, ऐसा कुछ था। हमेशा जब से मुझे दायित्व मिला पार्टी में काम करने का, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम करी। और मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और कभी सोची नहीं थी कि छोटे कार्यकर्ता को इतने उच्च स्तर पे पहुंचाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। शपथ लेने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? अब देखिए, शुरू से संगठन का अपन काम किए हैं और जो संगठन कहेगी उस हिसाब से अपन काम करेंगे जी। बिल्कुल, ये थी लक्ष्मी राजवाड़े जी जो शपथ लेने के बाद प्राथमिकता होगी छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और इस बीच मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे 7 लोक कल्याण मार्ग
सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात बेहद ही खास तमाम मायनों को लेकर। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार हलचल चल रही है। 2 दिवसीय बैठक लोकसभा के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और इस बीच इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, जिनके नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश में बन सकी। मोहन यादव को एज ए मुख्यमंत्री आपने देखा है प्रदेश में, अगर तो ये महज केंद्रीय नेताओं की वजह से, जिन्होंने हर समीकरण को साधने का प्रयास भी किया और कोशिश ये भी की कि जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर एक ऐसा जिम्मा सौंपा जाए जिसके चलते आने वाले समय में नजीर पेश हो सके अन्य पार्टियों के लिए। और यही सोच रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुलाकात करने पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है विनीत, अन्य क्या जानकारी? अवंतिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो पहुंच गए हैं। वहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात चल रही है। हालांकि इसे शिष्टाचार भरा मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है। पहली बार मुलाकात हो रही है दोनों में के बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार मंथन जो है वो चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो मंथन चल रहा है, जो प्रदेश के नेताओं की राय है, उसके बारे में जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति के बाद ही कैबिनेट का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। तो हालांकि यह जो बैठक है, यह मुलाकात है, उसे औपचारिक शिष्टाचार भरा मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए भी खास क्योंकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर हमने देखा है मोहन यादव को, और उससे पहले शायद पहली पंक्ति में जरूर मुलाकात ना होती रही हो, लेकिन मिले जरूर है प्रधानमंत्री से। लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए। विनीत? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मुलाकात जो है वो की जा रही है। पहली बार दिल्ली में यह बड़ी मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से सरकार की योजनाओं या सरकार के कार्यक्रम है, या फिर जिस तरह से सरकार ने जो बीजेपी ने जो वायदे किए थे, घोषणा पत्र किए थे, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो वायदे किए थे बीजेपी में, उसे पूरा करना बीजेपी के लिए यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव जो है अवंतिका, वो अब से कुछ ही दिन बाद है। लोकसभा का चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। वहां पर केंद्र के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी तक हालांकि मध्य प्रदेश में वोट डाले गए थे, अब लेकिन इस बार जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के, कैबिनेट विस्तार को लेकर के शिष्टाचार भरा मुलाकात हम मान सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से 2024 की जो जंग है, 2024 की जो समर है, उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सरकार की किस तरह से योजनाओं को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है। विनीत, ये भी बताइएगा, जब बड़े नेता मिलते हैं, खासतौर पर उस समय जब पार्टी में हलचल चल रही हो, एक तरफ कैबिनेट विस्तार, दूसरी तरफ 2 दिवसीय बैठक, महज अनौपचारिक बातें होती हैं या औपचारिक तौर पर राय शुमारी भी की जाती है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में की बात करें तो 24/7 जो है वो कामकाज में ही लगे रहते हैं। हालांकि बहुत थोड़ी सी ये शिष्टाचार भरी मुलाकात भले ही मान सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब मोहन में यादव जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज को लेकर के मार्गदर्शन जो है, नीति और दिशा दोनों जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देंगे। क्योंकि अगर हम देखें 2023 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन यादव की मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे, जो अपनी गारंटी दी थी, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर हो रही होगी। सरकार के चेहरे, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, सरकार की नीति दिशा को लेकर के तो चर्चा हो ही रही होगी। निश्चित तौर पर सरकार में कौन कौन से चेहरे आएंगे, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि अब इस बैठक के बाद ही, क्योंकि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार जो है वो शुरू वो होगा, आपसे थोड़ी देर बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। तो मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है, और ऐसे में इस तरह का मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि
24 को लेकर के बीजेपी को काफी कुछ निर्णय करना है और इस बैठक में इसको लेकर के काफी कुछ चर्चा जो है वो की जाएगी। चलिए, अवंतिका, देखने वाली बात के सार क्या निकलता है इस मुलाकात का। बहुत शुक्रिया आपका भी नई जानकारी पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की ओर एक बार फिर से रुक, जहां आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूरजपुर से भटगांव की विधायक लक्ष्मी राजवाड़ी की बात आप सुन रहे थे, मंत्री पद की शपथ लेने वाली थी। क्षेत्र में खुशी का माहौल है, परिजन आस पड़ोस के लोग बेहद उत्साहित, समर्थकों ने आतिशबाजी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं उनके निवास के आसपास समर्थकों का जमावड़ा, क्योंकि पहली ऐसी मंत्री रहेंगी जो कि सबसे कम उम्र की होंगी। लक्ष्मी राजवाड़ी, उनके निवास पर आतिशबाजी भी जमकर हो रही है। और बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमला लगातार कर रहे हैं। प्रेमनगर से बीजेपी विधायक भूलन सिंह मरावी का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरगुजा से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अब मंत्री भी वहां से मिले हैं। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ पिछड़ता रहा। अब सरगुजा संभाग के लोगों ने भाजपा को जबरदस्त बहुमत दी, छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। सुनिए। नगर से विधायक भूलन सिंह मरावी जी आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, मंत्रिमंडल शपथ लेंगे। सरगुजा से 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी सरगुजा से मिले। देखिए, सरगुजा संभाग के मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और विधायक दल का नेता भी चुने तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को ही मिला। इसके बाद जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उनके नेतृत्व में भी सरगुजा संभाग को बहुत अच्छा मंत्रिमंडल में जगह मिला है। मैं सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और हमारे तो आपने सुना कि इस प्रकार से बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। सरगुजा संभाग की बात वो उठा रहे थे, साफ तौर पर कहा है कि इससे पहले सरगुजा संभाग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, लेकिन अब भाजपा की सरकार बनी है, सरगुजा से बहुमत, और उसका नतीजा ये कि विकास लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सीधे आपको आकाश के पास ले चलते हैं, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बताइएगा, मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, किस प्रकार की हलचल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल का जैसे ही कल घोषणा हुई है उसके बाद से जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं जिनका चयन हुआ है, काफी उत्साह है, उनके समर्थकों में उत्साह है, उनके क्षेत्र में लगातार उत्साह देखा जा रहा है। सभी मंत्रियों की जैसे ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसके बाद रात में बैठक हुई है। इसके साथ ही एक तैयारी में जुट गए। राजभवन में अभी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 11:15 बजे 9 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। जिस तरीके से न्यूज 18 पहले भी बात कर रहा था कि इसमें काफी जो नए चेहरे होंगे उनको मौका मिलेगा, और यही हुआ है कि पुराने और नए चेहरे का सामंजस्य बिठाया गया है, मौका मिला गया है। लक्ष्मी राजवाड़े को मौका मिला गया है, टंकराम वर्मा को मौका मिला है, इसी तरीके से अन्य लोगों को भी मौका मिला है। पुराने जो वरिष्ठ मंत्री पूर्व में रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, वो यहाँ पर मंत्रिमंडल में है। रामविचार नेताम मंत्रिमंडल में, ओपी चौधरी जिनका नाम लगातार सामने आ रहा था वो मंत्रिमंडल में, बस्तर से केदार कश्यप मंत्रिमंडल में। तो इस तरीके से युवाओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही जो नए विधायक चुन के आए हैं सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल बनाया गया है। सीधे सभी मंत्रियों का कहना है कि मोदी की गारंटी को पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी और वही करेंगे। मंत्रिमंडल का शपथ लेने के साथ ही उस काम में जुट जाएंगे। 9 मंत्री हो चुके हैं, पहले डिप्टी कलेक्टर के रूप में 2 मंत्री शपथ ले चुके हैं। तो जो है एक मंत्री अभी शेष है, जिसको भी अब देखना होगा कि बीजेपी संगठन इसकी घोषणा कब करती है। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात के सिलसिलेवार क्या कुछ छत्तीसगढ़ में इसे लेकर होता है। इंतजार रहेगा शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों का भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ में इसे लेकर हलचल बढ़ती हुई। कोरबा विधानसभा का भी जिक्र करेंगे, जहां से विधायक लखन लाल देवांगन आते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल वो हो रहे हैं और उसके साथ ही उनके घर पर भी खुशी का माहौल है। लगातार परिजन इस आस में थे कि जल्द ही नाम का ऐलान होगा, और जैसे ही ऐलान हुआ, कोहड़िया स्थित उनके निवास पर परिजनों और समर्थकों के बीच खुशी, ये तस्वीरें आप देखिए। आतिशबाजी हुई, मिठाइयां खिलाई गई। पार्षद से लेकर महापौर और विधायक से अब मंत्री बन गए हैं। तो परिवार ने जनता और पार्टी दोनों को धन्यवाद दिया। बहुत खुशी हुई मला, सब कोई रही से, हमारे गांव के सब कोई रही से, जितना जनता, जितना पब्लिक, जितना कार्यकर्ता, सब भैया, सब दीदी, सब बहनी, सब भाई, मतलब बहुत खुशी हुई से। जो काम उन्होंने महापौर रहते हुए किए
उसको जनता आज भी याद करती है, चाहे वो रोड नाली का काम हो, सड़क का चौड़ीकरण का काम हो, गार्डन का सौंदर्यकरण का काम हो, जितने भी शहर में चौक चौराहे में जो और अगली बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां कांग्रेस अब हार की समीक्षा करने वाली है। इसे लेकर मैराथन मंथन की स्थिति अब कांग्रेस में आप देखेंगे। आज से 2 दिनों तक मंथन होगा। आपको बताएं कि राजीव भवन में एक बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक में कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे और पहली बैठक में पूर्व मंत्री विधायक भी पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से कांग्रेस की बैठक, 2 दिवसीय मंथन है, तो आप समझ सकते हैं कि अगले दिन भी बातचीत होनी है। मैराथन बैठकें होंगी, लेकिन पहले दिन की बैठक में, पहली बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद रहे। समीक्षा की जाए कि आखिर हार के कारण क्या रहे। तो हार पर मंथन को लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी विशु के पास। विशु, बताइएगा, आज कांग्रेस की बैठक है, किस प्रकार मंथन है और क्यों दूसरी बैठकों से बैठक अलग है? जी अवंतिका, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि किस वजह से हम हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और चुनाव हारने के बाद काफ़ी दिन होने के बाद भी जो है वो बैठक नहीं हो पाई थी। एक बार दिल्ली में जाकर बैठक हुई थी, जिसमें बड़े नेता भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज और कुमारी शैलजा ने बैठक की थी और बड़े नेताओं को, जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उनको जानकारी दी थी। लेकिन लोकल लेवल पर बैठक नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर आज शाम 4 बजे जो है वो राजीव भवन में कांग्रेस के दफ्तर में ये बैठक होनी है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य होंगे, पूर्व मंत्री होंगे और जो विधायक हैं वो सभी शामिल होंगे। इसके साथ ही हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर किस वजह से हारे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी बयान आया था कि हम मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया है कि हम किस कारण से हारे हैं। तो उस कारण को पता लगाने के लिए अवंतिका ये बैठक हो रही है और ये बैठक आज भी होगी और कल भी जारी रहेगी, जिसमें समीक्षा की जाएगी कि आखिर किस वजह से हारे। क्योंकि लोकसभा चुनाव अगले 3 महीने बाद होने वाले हैं, तो उन कमियों को पूरा करना चाहती है उन कमी जो है उनके कांग्रेस में, उनको खत्म करना चाहती है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छे से परफॉर्म कर सके कांग्रेस। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। अवंतिका, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विशु, ये जानकारी साझा करने के लिए। और अब देखने वाली बात कि कांग्रेस आखिर किन कारणों पर पहुंचती, सार क्या कुछ निकलता है इस बैठक को लेकर। अब जिक्र करेंगे जगदलपुर का, जहां धान खरीदी केंद्रों में आने वाले किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उससे पहले एक और बड़ी जानकारी विष्णुदेव साय के कैबिनेट विस्तार को लेकर, चूंकि मंत्रिमंडल में नवागढ़ विधायक दयाल दास बघेल भी शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज 18 से दयाल दास बघेल ने भी खास बातचीत की। बघेल ने कहा कि मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए वे संगठन के आभारी हैं और जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनवाई है। प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया है। क्या कह रहे थे, आपको सीधे सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है नवागढ़ से विधायक दयाल दास बघेल जी, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सर, एक बार फिर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं, मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं आज। जी, क्या है, पूर्व में तो लगातार 3 से 18 तक के विधायक और मंत्री का दायित्व था मेरे पास, और आज फिर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के संगठन के आशीर्वाद से और क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता मतदाताओं के आशीर्वाद से पुनः आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे, गरीब जनता का सेवा करेंगे। जैसे कि आज हमारे मोदी गारंटी के तहत जो भी 3100 रुपये धान 21 कुंटल खरीदने की बात हुआ है, नगद राशि भुगतान करेंगे और महिला हमारे जो बहनें हैं उनको 1000 रुपये महीना के हिसाब से राशि दिया जाएगा और साथ ही साथ 18 लाख जो गरीब परिवार का प्रधानमंत्री आवास है उसका भी स्वीकृति मिलेगा। तो ये सब गरीब का सेवा है, गरीब का सेवा करेंगे, विकास के काम करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों के साथ ही बहुत सारे नए चेहरों को जगह मिली है। मंत्रिमंडल एक नए कलेवर में आया हुआ है, तो संगठन से क्या दायित्व तो कुछ मिला हुआ है, इस पर भी चर्चा? ऐसा नहीं, जो भी दायित्व मिलेगा संगठन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसे स्वीकार करके काम करेंगे और साथ ही साथ सब मिलजुल करके
आगामी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये सब मिलजुल करके काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेंगी दयालदास जी, क्योंकि मोदी की गारंटी में काफी कुछ लोगों के लिए आया है, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी मंत्री? हमारा प्राथमिकता है सेवा है, गरीब की सेवा करना है, विकास की काम करना है और हमारे जितने भी योजना है मोदी गारंटी के तहत उसे निश्चित रूप से उसका लाभ सबको मिले, इसके लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे दयालदास बघेल जी, जिन्होंने कहा कि मंत्री पद के साथ ही अब मोदी की गारंटी को पूरा करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। कुछ देर